दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लॉड कोड के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोडिंग नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्लॉड कोड यूज कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। बाकी आगे की वीडियोस में हम इसके टेक्निकल फीचर्स, एडवांस फीचर्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज आप मिस ना करो। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्लॉड कोड यूज करने के लिए आपको क्लॉड एआई का पेड प्लान लेना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होता है एट $20 पर मंथ। आप इसको फ्री में यूज नहीं कर सकते हो। इंडियन करेंसी में लगभग ₹2000 पर मंथ पड़ेगा, सर्च चार्जेस, जीएसटी सब जोड़ के। अब इस प्लान में आपको अच्छा खासा लिमिट मिल जाता है, जिससे आप क्लॉड कोड को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कौन कौन से फीचर्स है और कैसे इसको यूज कर सकते हो। पर इसको सही तरीके से यूज करने के लिए आपको इसका मैक्स प्लान लेना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होता है $100 पर मंथ। अब आपने एक बार पेड प्लान ले लिया है तो उसके बाद आप क्लॉड कोड को यहां से एक्सेस कर सकते हो वेब के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आपको इसका डेस्कटॉप ऐप भी मिलेगा, जो कि आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहां पे आपको इसका डेस्कटॉप ऐप मिलेगा, इजीली डाउनलोड कर सकते हो और वहां से यूज करना शुरू कर सकते हो। फिलहाल आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको वेब में यूज कर सकते हो। उसके बाद हम इसके डेस्कटॉप ऐप को भी कवर करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्लॉड कोड का वेब वर्जन बहुत ही लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है गिटहब रिपोजिटरी के साथ काम करने के लिए, ताकि आप कहीं से भी लैपटॉप पे ऑनलाइन काम कर सको। अपने गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट है उसको एडिट कर सको, फिक्स कर सको, कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, और इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गिटहब अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने अपना गिटहब अकाउंट लिंक किया हुआ है, तो जितने भी रिपोजिटरी मेरे गिटहब पे है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर यहाँ से मैं उससे कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ, एडिटिंग करवा सकता हूँ। जैसे देखो, ये द स्किल हाउस का गिटहब पेज है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रिपोजिटरी है, स्किल हाउस हब। ठीक है, वो आपको यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, द स्किल हाउस हब है। अगर मैं सेलेक्ट करूं और सिंपली यहां बोलूं कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इन दिस रेपो, इस रेपो में क्या है मुझे बता सकते हो, और मैं सबमिट करूं, तो ये मुझे पूरा ये जो कोड बेस को एनालाइज करेगा और बताएगा कि इसमें क्या क्या है, ये किस चीज के ऊपर प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किस काम आता है और किस चीज के ऊपर बना है, पूरा मुझे ये डिटेल देगा। जैसे देखो, यहां पे इसने पहले रेपो कंटेंट को एक्सप्लोर किया है और फिर उसके बाद मुझे पूरा समरी दिया है कि द स्किल हाउस हब इज अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग एंड डिस्कवरिंग वीडियो कंटेंट, थिंक कोर्सेज, प्लेलिस्ट एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, उसके बाद टेक स्टैक क्या है, फ्रंट एंड में क्या यूज किया गया है, डेटा के लिए क्या यूज किया गया, राउटिंग के लिए कौन सा, मेन एरियाज कौन कौन से हैं, वो सब मुझे यहाँ पे मिल गया। सो अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया कि किस चीज का प्रोजेक्ट है और कौन कौन से टेक स्टैक यूज किया गया है। उसके बाद अब आपको अगर कुछ भी एडिटिंग करवाना है, कुछ भी बग ढूंढना है, फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्लान मोड का भी। अगर आप प्लान मोड इनेबल करते हो और फिर इससे बोलते हो कि ओके गिव मी सम आइडियाज ऑन हाउ कैन आई इंप्रूव दिस प्रोजेक्ट, तो ये आपको आइडिया भी देगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इमेजेस ऐड करने का। आप अपने प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ फिक्स करवाना है तो वो बोल सकते हो, या स्लैश कमांड्स भी यूज कर सकते हो, जो कि प्री डिफाइंड कमांड से। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और यहां पे भी आपको मॉडल सेलेक्टर मिलता है, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ओपस 4.6 यूज करो। अगर आपको सिंपल कोडिंग टास्क करना है तो सोनेट 4.6 यूज करो। अगर जैसे कि मुझे सिर्फ यहां पे जानकारी चाहिए था कि आखिर मेरे प्रोजेक्ट में क्या है, तो उसके लिए मैं हाइकू भी यूज कर सकता था। ठीक है, सो मोटा मोटी यही है क्लॉड कोड का वेब वर्जन। बाकी अब हम बात करते हैं इसका डेस्कटॉप ऐप के बारे में, जो कि आप डायरेक्टली यहां ऊपर में कोड पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोवर्क और कोड में डिफरेंस क्या है, तो आप एक बात समझ लो कि कोवर्क और कोड एक ही चीज है। बस कोड क्या है कि ज्यादा टेक्निकल जो ऑडियंस है, जो यूजर्स हैं, उनके लिए है। और कोवर्क में वही सब चीज आपको सिंपल इंटरफेस के साथ प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहाँ पे कमांड देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नेचुरल लैंग्वेज में यहाँ पे टास्क दे सकते हो। पर वही कोड में आपको बहुत से अलग अलग कमांड्स मिलते हैं और भी एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आप यूज कर सकते हो कोडिंग के लिए, एप्स बनाने के लिए। साथ ही अपने डेस्कटॉप पे कुछ काम करवाना है तो वो भी इससे करवा सकते हो। अब यहां क्लॉड कोड यूज करने के लिए आपको गिटहब का एक्सेस देने का जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अपने सिस्टम पे किसी भी फोल्डर का एक्सेस देना है, जहां पे आप चाहते हो कि अपना ये फाइल सेव करे या उन फाइल्स को एक्सेस कर सके। और उसके लिए आपको क्लिक करना है सिलेक्ट फोल्डर पे और फिर चूज डिफरेंट फोल्डर पे क्लिक करो और फिर जहां पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है क्रिएट कर लो। जैसे मैं डाउनलोड्स पे जाता हूं, न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूं और फिर यहां लिखता हूं क्लॉड कोड
डेमो। ठीक है, तो मेरा ये फोल्डर हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट एंड लेट्स ओपन। अब देखो यहाँ पे ये फोल्डर ऐड हो गया है। अब क्लाउड कोड को सिर्फ इसी फोल्डर का एक्सेस है, आपके पूरे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है। अब इस फोल्डर में अगर आप कोई नया फाइल इमेज ऐड करते हो तो उसको ये एक्सेस कर सकता है, या अगर ये कोई फाइल क्रिएट करता है तो सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि कैन यू प्लीज क्रिएट अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन, तो जो ये फाइल क्रिएट करेगा वो सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर करेगा। ठीक है, अब इसको अगर रन करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मोड चूज करना है। अगर आप चाहते हो कि एआई आपसे हमेशा परमिशन मांगे, हर छोटे छोटे एक्शन में परमिशन मांगे, तो आप आस्क परमिशन पे दे सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि ठीक है फाइल एडिटिंग या छोटे मोटे जो कोड एडिट करता है उसके लिए ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर ले, तो आप इसको ऑटो एक्सेप्ट कर सकते हो। पर अगर आप एआई को यूज करना चाहते हो प्लानिंग करने के लिए, इससे पहले कि आप इसको बोलो कि ऐप बना दो, वेबसाइट बना दो, पहले लेट्स डिस्कस, प्लान करते हैं, तो वहां पे आप प्लान मोड यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑटो एक्सेप्ट एडिट्स पे क्लिक करता हूं और अब यहाँ पे आपको मॉडल चूज करना है। अब देखो सोनेट 4.6 में आपको यहाँ पे एफर्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि कितना सोचे ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है कि आप सही मॉडल और सही लेवल का एफर्ट चूज करो, क्योंकि सिंपल से सिंपल टास्क में अगर आप हाई एफर्ट डाल देते हो तो ये बहुत ज्यादा टोकन कंज्यूम करेगा और जो क्लाउड का क्रेडिट है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बहुत बेसिक सा कोड है। ठीक है, तो उसके लिए मैं चूज करूंगा हाइकू। अब हाइकू में आपको एफर्ट नहीं मिलेगा, पर ओपस 4.6 में भी आपको ये एफर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें तो मैक्स का भी ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल लेट्स गो विद हाइकू 4.5 और अब इसको हम सबमिट करते हैं। अब देखो विद इन सेकेंड्स इसने ये hello world.py फाइल क्रिएट कर दिया है और उसी फोल्डर में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये फाइल ऐड हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इस फाइल को VS कोड में डायरेक्टली यहीं से ओपन करने का। सो लेट्स ओपन दिस इन VS कोड। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, सो लेट्स गिव इट यस। और देखो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गया है और मैं इसको यहाँ रन कर सकता हूँ। देखो ये रन भी स्मूथली कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली अगर बोल लूँ कि कैन यू प्लीज डिलीट ऑल द फाइल्स एंड क्रिएट अ सिंपल शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप इन रिएक्ट, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो इसने ये फाइल क्रिएट किया है इसको डिलीट कर दो और स्क्रैच से ये सिंपल शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप बनाए इन रिएक्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे चूज करता हूँ मैं सोनेट 4.6 और एफर्ट में यहाँ पे डालता हूँ मैं मीडियम। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस और देखो ये फाइल डिलीट कर दिया इसने, देखा। तो बेसिकली इसके पास आपके पूरा इस फोल्डर का एक्सेस है, आप जो जो बोलोगे यहाँ पे वो सब ये काम कर देगा। ठीक है, और अब यहाँ बोल रहा है कि नाउ आई विल क्रिएट अ रिएक्ट शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप, आई विल सेट इट अप इन सिंगल HTML फाइल विद रिएक्ट लोडेड वाया CDN टू कीप इट सिंपल। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहा है आगे। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि द ऐप इज रेडी एंड विजिबल इन लॉन्च प्रीव्यू पैनल, पर प्रीव्यू पैनल में कुछ ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगा कि द ऐप इज नॉट विजिबल, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऐप वाया CDN क्रिएट इट लोकली। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि हम CDN के थ्रू इस ऐप को लोड करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोकली रिएक्ट का ऐप बनाइए। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे ये मुझसे परमिशन मांग रहा है टू रन दिस कमांड, ताकि एक डायरेक्टरी बना सके। ठीक है, और उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है अलाउ वंस, मतलब कि मुझे बार बार इसको परमिशन देना पड़ेगा, या मैं इसको ऑलवेज अलाउ कर सकता हूं ताकि इस प्रोजेक्ट में इसको हमेशा एक्सेस रहे। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऑलवेज अलाउ करता हूं। और अब देखो यहाँ पे इसने कोडिंग फाइल्स ऐड करना शुरू कर दिया है। कितना सही है, राइट। आपको कुछ भी मैन्युअली नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना, वही आपका काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रैक करोगे, अगर फोल्डर ओपन कर लोगे तो रियल टाइम में आप देखोगे कि नए नए फाइल्स ऐड होते जाएंगे। और अब लगता है कि हमारा ऐप तैयार हो चुका है और इसने डेव सर्वर भी स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स ओपन दिस लिंक और देखो यहाँ पे ये आ गया है। मैं यहाँ पे आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ या मार्क भी कर सकता हूँ कंप्लीटेड। फिर ये फिल्टर्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी सही है, राइट। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन था, इसीलिए इसको टोकन भी कम लगा, टाइम भी कम लगा। पर अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर के साथ बनाना होगा तो उतना ही ज़्यादा टोकन जरूरत पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपको क्लाउड क्रेडिट का जरूरत पड़ेगा, और वहीं पे आपको क्लाउड का मैक्स सब्सक्रिप्शन का जरूरत पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होता है $100 पर मंथ से। ठीक है,
अब लेट्स से कि मुझे इस ऐप का कलर थीम पूरा चेंज करवाना है अकॉर्डिंग टू द स्किल हाउस ब्रांडिंग। अब उसके लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिटेल में प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि ये कलर यूज़ करो, ये फ़ॉन्ट यूज़ करो और उसके बेसिस पे पूरे इस ऐप को रिडिज़ाइन कर दो। पर अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें मैंने एक स्किल बनाया है ऑन द स्किल हाउस ब्रांडिंग, देखो यहाँ पे द स्किल हाउस ब्रांडिंग है, जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कब कौन से फ़ॉन्ट, फिर न्यूट्रल कलर कौन कौन से, बेस्ट प्रैक्टिस, सब कुछ बताया हुआ है। तो मैं इसी स्किल को यूज़ करके अपने इस ऐप को कस्टमाइज कर सकता हूँ, रीडिज़ाइन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ब्रांड गाइडलाइन। और उसके लिए मैं सिंपली यहाँ बताना है कि प्लीज रीडिजाइन द ऐप अकॉर्डिंग टू द स्किल हाउस ब्रांडिंग, सिंपल, ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। अब चांस है कि ये उस स्किल को रिकॉग्नाइज कर ले। जैसे देखो यहाँ पे लॉन्चिंग स्किल, एंथ्रोपिक स्किल और स्किल हाउस ब्रांड को अब ये पढ़ रहा है, समझ रहा है कि आखिर ये है क्या, और उसके बेसिस पे पूरे कोड को ये चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा इसको अपडेट कर देगा एंड लुक एट दिस, ये पूरा ऐप रिडिजाइन कर दिया है अकॉर्डिंग टू द स्किल हाउस ब्रांडिंग। कलर्स देखो, फोन्ट्स देखो, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द स्किल हाउस ब्रांड गाइडलाइंस ही है। कितना सही है, राइट? और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। सो अगर अभी तक आपने स्किल्स का वीडियो देखा नहीं है वो देख लेना। बाकी आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि क्लाउड के और भी एडवांस स्किल्स कैसे बना सकते हो, अलग अलग टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अब इसी तरीके से आपको इसमें कनेक्टर्स भी मिलते हैं जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, जो आप अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देके उससे काम करवा सकते हो। लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन और यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ कैन यू प्लीज गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल द लेटेस्ट हगिंग फेस मॉडल्स। अब देखो यहाँ पे मैंने कनेक्टर्स में अपना हगिंग फेस अकाउंट लिंक कर दिया है। सो यहाँ अब ये जाके वेब पे जाके सर्च नहीं करेगा कि भाई कौन कौन से नए नए मॉडल्स है। ये जिस अकाउंट का मैंने इसको एक्सेस दिया है उस अकाउंट के थ्रू जाएगा, वहां सर्च करेगा और फिर उसके बाद मुझे पूरा लिस्ट देगा। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स सेलेक्ट सोनेट 4.6 और रखते हैं मीडियम में एंड लेट्स सबमिट दिस। ठीक है, अब देखो सिंपल सा टास्क के लिए जहां पे कोई फाइल क्रिएट नहीं करना है वहां भी आपको इसको एक फोल्डर का एक्सेस देना होगा। सो यहां भी मैं क्लाउड कोड डेमो का एक्सेस देता हूं एंड लेट्स सबमिट अगेन। अब देखो यहाँ टूल सर्च कर रहा है। ठीक है, हगिंग फेस का ये मुझसे परमिशन मांग रहा है क्या मैं ये क्वेरी रन कर सकता हूं। सो मैं इसको अलाउ करूंगा और अब देखो यहाँ पे इसने पूरा कोड रन किया है सर्च करने के लिए और उसके बाद पूरा मुझे लिस्ट दे दिया है कि कौन कौन से नए नए मॉडल्स हगिंग फेस पे आए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव भी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको कि गूगल ड्राइव पे जाओ और बताओ कौन कौन से फाइल्स मेरे गूगल ड्राइव पे है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस। सो यह मेरा कमांड है कि प्लीज गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स इन माय गूगल ड्राइव। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। अगेन देखो टूल सर्च ये कर रहा है कौन सा टूल मेरे लिए सही है। अब ये अगेन एक कमांड रन करेगा, उसके लिए मुझसे परमिशन मांग रहा है। सो लेट्स अलाउ दिस एंड लुक एट दिस, कुछ ही सेकंड्स में इसने पूरा लिस्ट दे दिया है। और सोचो कि इस तरीके से अगर आपके गूगल ड्राइव में हजारों फाइल्स होंगे तो ऐसे पूरा लिस्ट दे देगा आपको। और फिर यहाँ से अगर आपको कोई नया फाइल ओपन करना है या कुछ भी एडिट करवाना है वो आप यहाँ पे कमांड देके इससे करवा सकते हो। इसी तरीके से इसमें हजारों ऐसे कनेक्टर्स हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो, ब्राउज कनेक्टर्स पे जाओ और देखो कितने सारे कनेक्टर्स हैं जो आप अपने क्लाउड कोड के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से कमांड देके सिंपली इसको कुछ भी करवा सकते हो। है कि नहीं? बहुत ही सही है, राइट? नेक्स्ट आपको इसमें भी प्लगइन्स मिलता है जो आप यूज कर सकते हो एंड अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और इसके बारे में हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हो तो जितने भी प्लगइन्स आपको एंथ्रोपिक प्रोवाइड करता है वो सब आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। आप इसको सिंपली क्लिक करो और इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्केटिंग इंस्टॉल किया हुआ है तो इसमें मैं कुछ इस तरह के टास्क इजीली करवा सकता हूँ। मुझे बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ इस तरह का ब्लॉग पोस्ट लिखना है या इस तरह से एसईओ रिसर्च करना है या इस तरह से कैंपेन प्लान करना है, क्योंकि यहां पे देखो किस तरह के स्किल्स इसने ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इंस्टॉल करते ही आपके क्लाउड में ये स्किल्स ऐड हो जाएंगे। साथ ही आप ये अलग अलग कनेक्टर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो ताकि ये ज़्यादा अच्छे से स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सके। बहुत ही बेहतरीन फीचर है, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए।
नेक्स्ट है स्लैश कमांड्स, जो कि बेसिकली शॉर्टकट है अलग अलग स्किल्स को एक्सेस करने का। साथ ही क्लाउड में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन से, कमांड से, जो आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहां पे क्लिक करूं कॉस्ट पे, तो ये मुझे पूरा कॉस्ट बता देगा इस सेशन का। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। क्या देख कॉस्ट बताता है? तो बेसिकली अभी मैं क्लाउड सब्सक्रिप्शन पे हूं तो कॉस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, पर हाँ अगर क्लाउड एपीआई यूज करता हूं तो मुझे ये बता सकता है कि कितना कॉस्ट पड़ेगा मेरा पूरा यूसेज का। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं फिर से क्लिक करता हूं और मैं इस बार चूज करता हूं कॉन्टेक्स्ट, तो देखते हैं क्या आता है। तो बेसिकली इसने मुझे पूरा दे दिया लिस्ट की क्या क्या इसने यूज किया है पूरे इस सेशन में, कौन कौन से स्किल्स यूज किए हैं, कितना टोकन कंज्यूम किया है, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। दिस इज रियली गुड, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत से अलग अलग कमांड्स मिल जाएंगे। ईमेल सीक्वेंस है, हेड पम्प है, इनिट है, इनसाइट्स है, लूप है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एसईओ ऑडिट, जो कि बेसिकली स्किल्स है जो प्लगइन्स के थ्रू यहाँ पे ऐड हुए हैं। फिर यहाँ पे आप चाहो तो पूरा सेशन को क्लियर कर सकते हो, और ये देखो पूरा क्लियर हो गया। कितना सही है, राइट। बाकी ये स्लैश कमांड ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप क्लाउड कोड को टर्मिनल के थ्रू या वीएस कोड के थ्रू यूज करते हो, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये था क्लाउड कोड का बिगिनर्स गाइड, जिसमें मैंने आपको दिखाया कैसे क्लाउड कोड को आप वेब और डेस्कटॉप ऐप के थ्रू यूज कर सकते हो, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं इसमें, कैसे आप इसको कोडिंग के लिए और अलग अलग टास्क के लिए यूज कर सकते हो। सो अब आपकी बारी है, जाओ अभी क्लाउड कोड को डाउनलोड करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और इसको ट्राई करना शुरू करो। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।